Hi, everybody. Wish you all a very Merry Christmas. Santa came in red and blue for you. So, wish you all a very, very Merry Christmas and welcome to UGC Net Textbook. This is Dr. Hina Davar. And as I promised, today's session will be a little different. बहुत दिनों से हम क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं. आज थोड़ा अलग रहेगा क्योंकि हमें 20 नंबर और भी चाहिए. अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चंस 20 नंबर हमें मिलते हैं पैसेज से. तो आज मैं आपको कराने वाली हूँ प्रैक्टिस ऑफ पैसेज कॉम्प्रिहेंशन, जहां पैसेज के 20 में से 20 नंबर पक्के हैं. अगर आपने इस वीडियो को, इस पूरे सेशन को देखा एंड समझा, आपके क्वेश्चंस के मार्क्स पक्के हैं. चलिए, सबसे पहली ट्रिक ये है, अगर मैं पेपर नंबर 2 की बात करूं तो पेपर नंबर 2 का जो पैसेज होता है, एनटीए खेलता है आपकी साइकोलॉजी के साथ. ठीक है, एनटीए को पता है बच्चे घबराते हैं, बच्चों का एग्जाम में प्रेशर बढ़ जाता है. एनटीए को ये भी मालूम है कि एंड तक आते आते हमारी जो एनर्जी होती है वो जीरो हो जाती है. प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि पेपर भी कंप्लीट करना है, और अगर इस बीच में एक दो आंसर्स गलत हो जाएं तो डर जो है वो 7वें आसमान पे पहुंच जाता है. इसीलिए उन्होंने जानबूझकर पैसेज को एंड में रखते हैं. द रीजन बीइंग, ये फ्री के नंबर हैं और एंड तक आते आते आप फ्री के नंबर को गवा देते हैं बिकॉज ऑफ एंजाइटी, प्रेशर एंड स्ट्रेस. तो अगर मैं पेपर नंबर 2 के पैसेज की बात करूं, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, मानना या ना मानना आपकी मर्जी है. वो ये है, प्लीज अटेम्प्ट द पैसेज इन द स्टार्टिंग. 20 मिनट लो दोनों पैसेज को करने में. इतना इजी है ये पैसेज में पूरे नंबर स्कोर करना, बट मेक श्योर आप भावनाओं में बहकर 20 मिनट से ज्यादा ना ले लें. ठीक है, 10 मिनट फॉर वन पैसेज, 10 मिनट्स फॉर वन पैसेज, एंड आई एम गिविंग यू इन रिटर्न फुल मार्क्स पक्के हैं पैसेज के. एनटीए की चाल को काटना है और मेक श्योर करना है हम पैसेज को स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करके अपने 20 नंबर पक्के कर लें. और एक पल सोचो आंख बंद करके, 20 नंबर पक्के होने के बाद जो खुशी होती है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है. ठीक है, सो मेक श्योर इन द स्टार्टिंग यू डू द पैसेज. दूसरी ट्रिक, ये मान के चलना, मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 5 साल 6 साल से, जो पैसेज आ रहे हैं ना वो आपके सिलेबस से ही होते हैं. इट्स जस्ट दैट एक फोबिया क्रिएट किया जाता है कह के इट्स अ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, बट इफ यू विल रीड द पैसेज एंड यू विल सी द क्वेश्चंस, आप शायद वो क्वेश्चंस बिना पढ़े भी मार्क कर सकते हो. और मैं इसका प्रूफ देने वाली हूँ आपको भी इस वीडियो में. बट मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि आप पैसेज बिना पढ़े क्वेश्चन पे जंप कर जाइए. अगर सिचुएशन वर्स्ट हुई कि आपके पास समय नहीं बचा, तब आप इस ट्रिक को इस्तेमाल कीजिएगा. मान लीजिए आपके पास समय ही नहीं बचा, इतना वर्स्ट सिचुएशन हो गया कि 5 मिनट और दोनों पैसेज पढ़े, तो आप बिंदास रूप से सीधा क्वेश्चंस पढ़िए, आप फिर भी आंसर मार्क कर लोगे. बिकॉज वो सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके सिलेबस के ही 10 यूनिट में से बने हुए. तो पैसेज की नहीं भी 2 यूनिट से पिक होता है, वो 2 यूनिट्स की सिलेबस बाय डिफॉल्ट आपको आता है. ठीक है, अदरवाइज द सिंपल लोगो इज, सबसे पहले यू विल अटेम्प्ट द पैसेज. फटाफट से आप एक रीडिंग करेंगे पैसेज की, एक रीडिंग से ज्यादा करने की जरूरत नहीं. जल्दी जल्दी स्किमिंग, स्किमिंग मींस ऐसे फटाफट से पैसेज को रीड कर लिया, यस ऐसे ऐसे फटाफट रीड कर लिया. गिव वन रीडिंग टू द पैसेज एंड आफ्टर दैट मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन. क्वेश्चन पढ़ो फटाफट. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पैसेज है, जल्दी से पढ़ लिया. ठीक है, टेक योर टाइम, इसका एक रीडिंग कर लो. एक रीडिंग करने के बाद सीधा क्वेश्चन पर जाओ. देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इंटेलिजेंस, क्लियर, ऑब्जेक्टिव, सेफ, ये वर्ड्स होने चाहिए. जाओ पैसेज के अंदर फटाफट देखो, इंटेलिजेंस ये रहा, क्लियर, ऑब्जेक्टिव, सेफ, इंटेलिजेंस. वर्ड को वहां से रिलेट करो पैसेज में और आंसर मार्क. ठीक है, पहले क्या करो, फटाफट से एक बार पैसेज पढ़ लो. इससे क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा उस पैसेज में क्या लिखा है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स कहाँ हैं. ठीक है, फिर क्वेश्चन को रीड करा, उस इंपॉर्टेंट वर्ड को पैसेज में आइडेंटिफाई किया और आंसर मार्क करा. और ऐसा भी होगा कई दफा कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप कहोगे यार इसका आंसर तो मेरे को आता है, मैं पैसेज क्यों खोल के देखूं. ऐसा होगा आपसे, ऐसा होगा, because I am telling you, I have experience and I have taught so many batches. Children come and say मैम बिल्कुल easy passage था, डायरेक्ट था. ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे आप कहोगे पैसेज, मैं तो यार ऐसे ही कर लूंगा. ठीक है, तो जस्ट फाइंड द कीवर्ड एंड मार्क द करेक्ट आंसर. एंड द बेस्ट ट्रिक इज यू आर कूलेस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द एग्जाम. अपने 20 नंबर पक्के करो, जेब में डालो और आगे चलो. ठीक,
चलो, attempt the paper number 2 passage questions first. This is what I am telling you. This is the strongest trick. Please उसको पहले करो, 20 नंबर पक्की करो, ठीक है। सुपर ट्रिक यही है कि आप जब पैसेज पढ़ेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे, आप रियलाइज करेंगे भाई ये तो अपने सिलेबस में से है। देन यू विल रियलाइज दैट यू नीड नॉट गो बैक टू द पैसेज, और बिना पीछे देखे आप डायरेक्ट आंसर मार्क कर पा रहे होगे। ये आप रियलाइज करोगे द मोमेंट यू विल सी दोस क्वेश्चंस। आपको लगेगा यार ये तो बिना देखे भी मार्क किए जा सकते हैं बिकॉज दे आर डायरेक्टली फ्रॉम द सिलेबस। बट अगर क्वेश्चन ने आपसे कह दिया टाइटल या मोरल, बिकॉज कई बार ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने आपसे पूछा है कि आपके अकॉर्डिंग इस पैसेज का बेस्ट टाइटल क्या होगा, या आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस पैसेज, वहां आप फंस जाओगे। तो ऐसे क्वेश्चंस, इन दो क्वेश्चंस के लिए आपको पैसेज की रीडिंग करना जरूरी है, ठीक है। अगर वो आपसे टाइटल पूछते हैं या आपसे मोरल पूछते हैं, इन सच सिचुएशन यू नीड टू स्टडी, ये इंपॉर्टेंट है। इन दो क्वेश्चंस में हमें पैसेज पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ये मैं आपको पहले बता रही हूँ, बट ये जरूरी नहीं है कि हर बार वो मोरल और टाइटल पूछे, ठीक है। चलिए, अब हम पहला एक पैसेज रीडिंग से करेंगे, नेक्स्ट पैसेज हम बिना रीडिंग करे करेंगे, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके से सिखा देती हूँ। चलिए पहले रीडिंग कीजिए इस पैसेज की फटाफट से। जल्दी रीड कर लो पैसेज को। Give a quick reading to the passage. You can even take the screenshot if you want to do these questions later on. Let's move towards the Hindi part of the passage. Do the reading so that एक पैसेज हम विद रीडिंग करेंगे, एक पैसेज हम देखेंगे कि विदाउट रीडिंग से भी सॉल्व हो रहा है, और वो अभी रिसेंटली 2025 का पैसेज है। ये आई थिंक 2023 या 24 का है, एंड द नेक्स्ट पैसेज दैट आई एम गोइंग टू गिव यू इज फ्रॉम 2025, और आप देखेंगे वो डायरेक्टली सिलेबस, इवन दिस इज फ्रॉम सिलेबस। इसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो बिना पढ़े, बाद में ट्राई करना, एक्सपेरिमेंट करना बाद में। वो सुपर ट्रिक तब है जब अगर आपका मान लीजिए एग्जाम टाइम बहुत कम बचा है, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, वरना एक रीडिंग करो पैसेज की और फिर क्वेश्चंस करो। बट अगर टाइम कम है, रीड करने का भी समय नहीं है, यूज द सुपर ट्रिक, डायरेक्टली गो टू द क्वेश्चंस, यू विल बी एबल टू डू इट। भरोसा रखो, इस पूरे पेपर में ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको नहीं आता, बिकॉज आप हो यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक के स्टूडेंट्स, आपको सब कुछ आता है, इतना भरोसा रखो खुद पर, ठीक है। चलो अब पहला क्वेश्चन करते हैं। इंटेलिजेंस बीइंग द कैपेसिटी टू थिंक क्लियरली, ऑब्जेक्टिवली, सेफली एंड हैंडली यूज डैश। बुद्धि स्पष्ट वस्तुनिष्ठ रूप से, समझदारी से, स्वस्थ ढंग से चिंतन की क्षमता होने के नाते इसमें किसका प्रयोग करती है। तो देखिए अभी हमने यहाँ देखा था डायरेक्टली ये लिखा है इंटेलिजेंस यूजेस नॉलेज, तो इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट आंसर है ऑप्शन नॉलेज। नेक्स्ट, अ स्टूडेंट कैन थिंक क्लियरली इफ ही इज सेंसिटिव टू नेचर, प्रेजुडिस्ड, नॉट रिफ्लेक्टिव, नॉट अंडरस्टैंडिंग। अब देखो समझ आ रहा है क्वेश्चन पढ़ के इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है ना, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा आपको? क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा व्यक्ति जो नॉट रिफ्लेक्टिव है हम उसको समझदार कहेंगे? ऐसा व्यक्ति जो चीजों को समझ नहीं सकता, क्या आप उसे समझदार कहेंगे? ऐसा व्यक्ति जो रूढ़िवादी है, जो पूर्वग्रही है, क्या आप उसको थिंक क्लियरली कहोगे? थिंक क्लियरली वो है जो हर माहौल और परिस्थिति को समझे, who is sensitive to nature, who is able to understand what is going in the particular context situation. पढ़ के समझ आ रहा है, देखना पड़ा पैसेज नहीं। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस इज द क्वालिटी ऑफ द माइंड, बुद्धिमन की वह गुणवत्ता है जो सेंसिटिव होता है, अलर्ट होता है, अवेयर होता है, थिंकिंग, रिफ्लेक्टिंग, इवैल्यूएटिंग, प्रेजुडिसेस, बायस, सेंसिटिव, जजमेंट, इवैल्यूएशन, थिंकिंग। अगर आपने नोटिस करा होगा इस क्वेश्चन में जब हमने पैसेज की रीडिंग करी तो ये जो वर्ड है वेरी वेरी हमने बार बार पढ़े थे।
Intelligence is where is no personal and no prejudices. Intelligence is direct, important. Intelligence is, ये मैं कह रही हूँ ना, अभी हमने जब पैसेज रीड करा था हमने वेरी 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 वर्ड्स पढ़े थे, क्योंकि इसलिए अगर एक रीडिंग भी कर लिया तो पता है यार ये वेरी 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 वर्ड्स पढ़े थे, आ गया वेरी 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 वर्ड्स। पहली बात ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। और क्वालिटी हमेशा इवैल्यूएटिव की तरफ जाए ऐसा भी नहीं हो सकता। क्वालिटी बुद्धि की क्या होगी, जो चीजों को समझे, अलर्ट रहे और जागरूक रहे कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। ये वर्ड्स भी अभी हमने रीड करे थे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इस सेशन का जो पीडीएफ है आई एम गोइंग टू शेयर इन द टेलीग्राम ग्रुप हिना मैम टेक्स्ट बुक। स्कैन कर लो क्यूआर कोड को, ज्वाइन कर लो एडुकेशन बाय डॉक्टर हिना ग्रुप, ठीक है। इस सेशन का पीडीएफ आपको वहीं मिलने वाला है, ठीक है, हिना मैम टेक्स्ट बुक एडुकेशन बाय डॉक्टर हिना पर। चैनल को कर दो सब्सक्राइब ताकि आगे भी आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है। यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो फटाफट, सबके अटेंडेंस लगाओ, एवरीबॉडी लाइक द सेशन एंड मार्क योर अटेंडेंस। फटाफट से अपने अटेंडेंस लगाओ, बिकॉज आई नो आप सबको सेशन तो अच्छा लग रहा है, तो फिर अटेंडेंस तो लगा दो फटाफट से, ठीक है। और मैं हिना मैम आपके लिए इस सैटरडे 1 बजे, इस सैटरडे को 1 बजे से मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ 5 घंटे का नॉन स्टॉप धुरंधर मैराथन सेशन, जहां पर मैं आपको ऑल 10 यूनिट्स कराने वाली हूँ एक साथ रिवाइज। सो ये धुरंधर सेशन है, धुरंधर की तरह यहाँ पे हमारी भी एंट्री धुरंधर वाली होने वाली है, ठीक है। 5 घंटे का नॉन स्टॉप मैराथन सेशन है। मैं गारंटी से दावा दे रही हूँ आपको 3 जनवरी का पेपर, 3 जनवरी का, ठीक है, 3 जनवरी का पेपर यहीं से बनने वाला है। सो इस धुरंधर मैराथन सेशन को सैटरडे को आप में से कोई भी मिस नहीं करेगा। यूट्यूब पे जाइए, अपनी अटेंडेंस लगाना शुरू कर दीजिए। ऑल 10 यूनिट्स का धुरंधर मैराथन सेशन, पेपर यहीं से बनेगा, ठीक। चलिए, अब ये नेक्स्ट पैसेज है, मैं चाहूंगी आप इस पैसेज को मत पढ़े। एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि क्या हम पैसेज को बिना पढ़े मार्क कर पाएंगे। वैसे ये मैं आपको पीडीएफ दे रही हूँ, लेटर ऑन आप इसको पढ़ के भी करना चाहते हो आप कर सकते हो, बट दिस इज अनदर पैसेज, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है, बट अभी मैं चाहूंगी कि आप इसको मत पढ़ो, बिकॉज आई वॉन्ट यू पीपल टू ट्राई दिस पैसेज विदाउट राइट नाउ स्टडिंग। मैं चाहूंगी कि हम इसको अटेम्प्ट करते हैं बिना पढ़े। सो दिस इज द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंक्लूजन। आप नोटिस करेंगे आप इन क्वेश्चंस को बिना पैसेज पढ़े कर पा रहे। ये ट्रिक तब काम करेगी जब हमारे पास समय बहुत कम रह जाएगा और हमें पेपर कंप्लीट करना है। अब देखिए, इंक्लूजन के अंदर करिकुलम को आप मॉडिफाई करोगे, स्ट्रेंथ्स को इवैल्यूएट करोगे, स्किल्स को असेस करोगे, बट आप इंक्लूजन के अंदर सिर्फ बैठ के डिसेबिलिटी के बारे में सोचते थोड़ी रहोगे। सोचने से तो कुछ भी नहीं होगा, सोचने से तो मेरा JRF भी क्लियर नहीं हो रहा। So we'll not just sit down and think, we'll work for it by modifying curriculum, by evaluating strength, by assessing skills, right? तो हम सिर्फ सोचेंगे नहीं, काम करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इंक्लूसिव एजुकेशन की फिलॉसफी का क्या मतलब होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहता है? एजुकेशन फॉर ऑल, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हेट्रोजेनिटी, क्लियर। टीचर विल नॉट गिव एक्स्ट्रा टाइम, नेगेटिव स्टेटमेंट। A teacher has to use prescribed pedagogies only, मैंने आपको पहले भी बताया है, only और केवल डेंजर साइन है, डेंजर। इस वर्ड को 4 बार रीड करने के बाद ही मार्क करना, वरना मत मार्क करना, ये खतरे की घंटी है, ठीक है। द चिल्ड्रन विथ प्रोफाउंड डिसेबिलिटी शुड बी सेंड टू द स्पेशल स्कूल्स। ये परिभाषा जो है ये स्पेशल स्कूल्स के लिए ठीक है ना, या क्वेश्चन है तो समावेशी पूछा है, तो आंसर क्या होगा? इररिस्पेक्टिव ऑफ द टैलेंट टीचर शुड हेल्प द लर्नर, है ना। देखो बिना पढ़े हो रहा है भैया, क्यों? टीचर का काम क्या है? बच्चा को जैसा भी हो आपको उसको पढ़ाना और मदद करनी, ठीक। आपने उसकी नीड्स को एड्रेस करना है, यू नीड टू हेल्प देम टू इम्प्रूव इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। नेक्स्ट, इंक्लूजन इन एजुकेशन रेफर्स टू जनरल सोल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम। फिर तो आप कह रहे हो वन साइज फिट ऑल। अगर एक ही सोल्यूशन सबके लिए काम करेगा, दैट इज इंटीग्रेटेड एजुकेशन, दैट इज नॉट इंक्लूसिव। ये तो हमने पढ़ा है, ठीक है। बिलीविंग दैट डिसेबिलिटी डज नॉट एक्सिस्ट, ये तो ऐसा लग रहा है को पढ़ के ही नहीं आया, बिना पढ़े आगे ऑप्शन मार्क कर दिया। तो अ चैलेंज दैट इज इम्पॉसिबल, इज इट सो? इतनी पॉलिसीज फिर ऐसे ही आई हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहता है? हर बच्चे की अलग नीड, हर बच्चे के लिए अलग सोल्यूशन।
स्पेसिफिक सोल्यूशन टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम। हर बच्चे की विशिष्ट समस्या, हर बच्चे की नीड अलग है, तो हर बच्चे की जरूरत अलग है, हर बच्चे के लिए सोल्यूशन अलग है। इसी को ही तो हम इक्विटी कहते हैं। ठीक, अगला, इंक्लूसिव क्लासरूम्स आर रिलेटेड विद चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। फिर आ गया ये ओनली, तो ओनली को 2 बार पढ़ो। फ्री फ्रॉम लर्नर डाइवर्सिटी, इट इज ओनली लर्नर डाइवर्सिटी। हाउ कैन इट बी फ्री? इट फोकस ऑन ऑल लर्नर, बिकॉज इंक्लूसिव एजुकेशन का लोगो क्या कहता है, मोटो क्या कहता है, एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, यूजुअली एंड यूटोपिया, यूटोपिया मीन्स ड्रीम, मैनिफेस्टिंग द बेस्ट। We know we are manifesting the best, but we are not manifesting only, we are working for it. तो वर्किंग जब हम कर रहे हैं, वर्किंग हम कैसे कर रहे हैं? बाय फोकसिंग ऑन ऑल लर्नर्स, वी आर वर्किंग फॉर एवरीबडी, फॉर एवरी लर्नर। ठीक है, तो देखा कि आपको लगा कि हमें पैसेज पढ़ने की जरूरत है, और ऐसा आपको पेपर में भी फील होगा। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूंगी, डू गिव वन रीडिंग टू द पैसेज। ये ट्रिक तभी लगाना जब आपके पास समय कम है और आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा, उस सिचुएशन में आप ये कर सकते हो। बट अगर वहां पर टाइटल या मोरल पूछा है, फिर भी आपको एक रीडिंग करनी पड़ेगी। एक रीडिंग के बाद आप ये रियलाइज कर जाओगे कि क्वेश्चन को आपको बार बार पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, बार बार रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Clear? So trust yourself and follow this trick. I am telling you, 20 by 20 is full marks for every one of you who has watched this session today. Clear? बाकी बूस्टर और पेड में तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को करवाया ही है। तो अगर अभी तक आपने पेड बैच नहीं लिया तो सोच क्या रहे हो, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को ये ट्रिक्स बूस्टर और पेड बैच में ऑलरेडी दे चुकी हूँ। आई हैव ऑलरेडी गिवन एंड शेयर्ड दीज ट्रिक्स विद माय स्टूडेंट्स। ठीक है, जहां हमारे पेड क्लास में लाइव क्लासेस, नोट्स, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, जो चाहिए वो सब है फॉर पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2। एंड द बेस्ट पार्ट इज, इस समय सेल चल रही है, हिनाडी कूपन कोड लगाओ, आपको मिलेगा 25% डिस्काउंट। अगर आप जून के लिए एनरोल करते हैं, अब तक के इतिहास का सबसे कम प्राइस, ये मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, प्राइजेस इससे डाउन कभी नहीं होने वाले हैं। अगर आपने अब इस प्राइस में कोर्स नहीं लिया, तो इसके बाद आपको जो प्राइस मिलेगा वो इससे ज्यादा ही होगा। एंड नॉट टू फॉरगेट, द गुड न्यूज इज हियर। और वो गुड न्यूज तो देख लो, वो क्या है? वो गुड न्यूज ये है कि वी आर गिविंग यू द कैशबैक, 100% कैशबैक। आज एक तो आपको सबसे कम प्राइस मिल रहा है, 75 पर 100 में आप कोर्स में इनरोल कर सकते हो। कूपन कोड लगा लेना, 25% डिस्काउंट। और इनरोल करने के बाद आप चाहे नेट क्लियर करो, चाहे जेआरएफ, आई एम अगेन रिपीटिंग, चाहे आप नेट क्लियर करो, चाहे आप जेआरएफ क्लियर करो, हम आपको दे रहे हैं 100% कैशबैक। और अगर आप दिसंबर में भी क्लियर कर लेते हो, अब इनरोल करने के बाद दिसंबर में भी क्लियर कर लेते हो, तब भी ले जाओ कैशबैक। बट ये चीज मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ, प्राइसेस इसके बाद इतने डाउन नहीं होने वाले। So this is the lowest that ever textbook super coaching has offered, just because Santa came in blue and red. That is the reason we are offering these prices, because we all want you to come join us and prepare and get the cashback and earn the JRF and net for yourself. ठीक है, तो इस ऑफर को जाने मत दीजिए, और भूलना मत मुझे ज्वाइन करना अब मैराथन सेशन के लिए। इवन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर यही सेल रन कर रही है। अगर आप यूपीपीएससी के लिए ज्वाइन करना चाहते हो, बाय द 1 ईयर कोर्स, बिकॉज अभी डेट नहीं आया। ठीक, तो मिलते हैं आप लोगों के साथ धुरंधर सेशन के अंदर 1 PM ऑन सैटरडे, 1 PM शनिवार को। इसका नंबर और टाइम सेव कर लो। कल आपकी 7 PM फिर से यूट्यूब पर भी क्लास है, जहां पर हम पार्ट नंबर 4 करेंगे 1500 क्वेश्चन सीरीज का। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और होमवर्क ये है, आपको मुझे बताना है, हु इज द फादर ऑफ पेरेनलिजियम? फादर ऑफ पेरेनलिजियम कौन है? ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपको टेबल चाहिए है प्री एंड पोस्ट कमीशन का, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, यस आई वांट द टेबल ऑफ द क्रोनोलॉजी टेबल। ठीक है, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, गुड लक, गुड विश।